अध्याय, याकूब का 4 अध्याय का 8 से 10। याकूब का 4 अध्याय का 8 से 10। निर्मल है, निर्मल है नहीं, विजय पढ़ेंगे, विजय याकूब का 4 अध्याय का 8 से 10 पढ़ो। ओके। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शरोमणी बनाएगा। आमेन, हालेलुया। याकूब का 4 का 8 अध्याय ये कहता है, परमेश्वर के निकट आओ। प्रभु आपसे कह रहा, राहुल परमेश्वर के निकट आओ, रूपलाल परमेश्वर के निकट आओ, रोहित परमेश्वर के निकट आओ, मुस्ताक परमेश्वर के निकट आओ, धर्मवीर परमेश्वर के निकट आओ, ममता परमेश्वर के निकट आओ, उपकार परमेश्वर के निकट आओ। प्रभु आपसे एक मिनट, सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। वीडियो, एवरीवन इज ऑन इन द वीडियो। जो भी बंद रखा है सब वीडियो ऑन करेंगे, सब वीडियो ऑन करेंगे। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी, सब वीडियो ऑन करेंगे। ये हर बार बोलना पड़ता है आप लोग को, प्लीज एवरीबॉडी। जो भी इधर है सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, करना नो प्रॉब्लम, वो भी नो प्रॉब्लम। परमेश्वर के निकट आओ। हम आएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के निकट हम कैसे आएंगे? हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे, यह सीखना है। अपने तरीके से यीशु के नजदीक कोई नहीं आ सकता, अपने तरीके से कोई नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है कि परमेश्वर के निकट कैसे आना है, यीशु के निकट कैसे आना है। हम हमारे मनमानी से नहीं आ सकता। एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। जब आप अपने कंपनी के मैनेजर से मिलने जाते हैं तो आप ऐसे ही नहीं जाते। एक तरीका है बड़े बड़े आदमियों से मिलने का। जब आप बाजार में घूमने जाते हैं तो कोई भी कपड़े पहन लो, कुछ भी करो, जाओ। आपसे छोटे लोग से मिलने जाते तो आप कैसे भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप बड़े लोग से मिलने जाते हैं, आहा, जब आप अपने गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं, जब आप अपने कंपनी के हेड ऑफिस में, साइट से नहीं, हेड ऑफिस में जब आपका मैनेजर आपको बुलाता है तो वहां जाने का एक तरीका है। आप साइट के कपड़े पहन के नहीं जाते। पुलिस थाने में अगर जाना है तो वहां जाने का एक तरीका है। मैनेजर से मिलने जाना है तो जाने का एक तरीका है। यीशु मसीह से मिलने जा रहे हो, यीशु मसीह के निकट आना है तो एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। हम अपनी मनमानी से मिल नहीं सकता। आज प्रभु हमको वही सिखाने जा रहा है।
आप छुट्टी जाते हैं, तरीका, साइट में जाते तो दूसरी तरीका, दुबई घूमने जाते तो तीसरा तरीका। एक 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 प्रोटोकॉल है, एक तरीका है यीशु से मिलने का। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि जब आप यीशु मसीह के निकट आते हो तो आप मैथ्यू बनकर मत आना, आप याजक, पेस्टर, पुरोहित, पुजारी, याजक बनकर मेरे पास आना चाहिए। आप सबके लिए यह सबक है, सबके लिए, सबके लिए। आप फॉरमैन बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। आप सिक्योरिटी गार्ड बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। आप मैनेजर बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। आप हाउसवाइफ बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। आप नर्स बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको याजक बनकर आना पड़ता है, पुरोहित बनकर आना पड़ता है, पुजारी बनकर आना पड़ता है। फिर ही यीशु आपके नजदीक आता है। आज डिलीवरेंस है। अगर आज आप इस बात को पकड़ लेते हैं तो आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ होगी। प्रभु ने मुझसे यह सिखाया है कि मैथ्यू, जब तू मेरे पास आता है, तू मिशनरी है, तू राजस्थान में सेवा करता है, सब सही है, लेकिन जब तू मेरे पास आएगा, जब तू मेरे पास आएगा, तू मिशनरी बनकर नहीं आ सकता, तू पास्टर बनकर नहीं आ सकता, तू मैनेजर बनकर नहीं आ सकता, तू किसान बनकर नहीं आ सकता, तू नर्स बनकर नहीं आ सकता, तू फॉरमैन बनकर नहीं आ सकता। तुझे पुरोहित बनकर आना पड़ेगा, तुझे पुजारी बनकर आना पड़ेगा, याजक, पुरोहित बनकर आना पड़ेगा। प्रीस्ट, कम एज अ प्रीस्ट। फिर ही मैं आपके निकट आऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। अगर आपके प्रार्थना जीवन में शक्ति होनी चाहिए, आपका प्रार्थना में सामर्थ होना चाहिए, आपके प्रार्थना में बंधन टूटना है, तो आप जब यीशु मसीह के सामने जब आप आते हैं तो आपको एक पुरोहित बनकर आना पड़ता है। हाउसवाइफ बनकर नहीं आ सकता, वर्शिप लीडर बनकर नहीं आ सकता। प्रीस्ट, पुरोहित बनकर आना चाहिए। पवित्र आत्मा ने मुझे यह सिखाया। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मैथ्यू 1 पत्रस का 2 का 9 पढ़ो। विजय पढ़ो, 1 पत्रस का 2 का 9, विजय पढ़ो। दो का 9 ना? हाँ, या निर्मल पढ़ो, मिल गया निर्मल, तो निर्मल पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने, हाँ बस, इसलिए प्रभु हम लोगों को क्या बता रहा है? 1 पत्रस 2 का 9 कहता है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम मेरे राजा का दरबार का याजक हो। आहा, हम लोगों के बारे में कह रहा है, हमारे बारे में कह रहा है प्रभु। मात्र पेस्टर, इमैनुअल पेस्टर नहीं है, निर्मल पेस्टर नहीं है। हम सबको प्रभु ने कहा आप याजक हैं। वी आर ऑल प्रीस्ट। मैं नहीं कहता, 1 पत्रस का 2 का 9 जो निर्मल अभी पढ़ा, कहता है कि हम लोगों का वर्णन है, कहता है कि आप मेरे चुने हुए लोग हो, नंबर 1। फिर कहता है कि आप मेरे राजा के दरबार का याजक हो। कौन? हम लोग, याजक, प्रीस्ट।
आप परमेश्वर के राज्य के हो, राज्य के याजक हो। परमेश्वर के राज्य में हम याजक हैं और परमेश्वर का प्रजा हो। तो अगर मैं यीशु के पास आता हूं, तो मैं राजा का दरबार का याजक बनकर आना पड़ता है। एक याजक बनकर आना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यीशु को मेरे निकट आना है, अगर यीशु को मेरे निकट आना है, तो मुझे राजा का दरबार का याजक बनकर यीशु के पास जाना चाहिए। एक फॉरमैन, एक हाउसवाइफ, एक मिशनरी, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, ये बनकर परमेश्वर के यीशु के नजदीक आप नहीं जा सकता। एक प्रोटोकॉल है। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। याजक बनकर जाना पड़ता है। याजक। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता लगेगा कि आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य क्यों नहीं है। आपको पता लगेगा क्योंकि हम लोग यीशु के पास याजक बनकर नहीं जाते। अभी आपको पता लगेगा, मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं उससे आपको एक बंधन टूटने जा रहा है। पुराने नियम में सब लोग याजक नहीं थे। याजक प्रभु नियुक्त करता था। लवाई के परिवार का बीच के लोग ही याजक थे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ये याजक लोगों के लिए प्रभु के निकट जाता था और लोगों के लिए और उसके लिए प्रभु के निकट जाता था और प्रार्थना विनती करता था। पुराने नियम के याजक मंदिर में प्रवेश करने के पहले, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के पहले बड़े तैयारी के साथ जाते थे। बड़ी तैयारी के साथ जाते थे। वो कभी भी, पुराने नियम के याजक कभी भी तेजी से दौड़कर प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएगा, मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो कभी भी तेजी से नहीं जाएगा, वो दौड़कर नहीं जाएगा। वो बड़ी तैयारी के साथ बाइबल में देखने को मिलता है। पुराने नियम के याजक बड़े तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति मंदिर में प्रवेश करता, आराधनालय में प्रवेश करता, बड़ी तैयारी के साथ। पहले वो अपने हाथ और पैरों को पानी से धोता है। फिर वो बलि चढ़ाता, बकरे का बलि चढ़ाता, बकरे को बलि करता है उसके पापों के लिए। और कलीसिया जो बाहर आराधनालय, उसके कलीसिया के जो लोग हैं उनके पापों के लिए बलि चढ़ाता। क्यों? क्योंकि याजक जानता है कि वो पापी है और पापी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। बड़े भय के साथ, बड़े डर के साथ, बड़े तैयारी के साथ वो परमेश्वर से मिलने के लिए आराधनालय में प्रवेश करता है। प्रार्थना के लिए बड़े भय के साथ, बड़े तैयारी के साथ वो परमेश्वर के निकट जाता है। बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी आराधना के साथ, पवित्रता के साथ बलि चढ़ाकर, एक खून बलि, बकरे का बलि चढ़ाकर खून लेकर, हाथ पैर को धोकर, बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी डर के
वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। क्यों पता है बेटा? क्यों पता है? क्योंकि याजक जानता है अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में तैयारी के साथ नहीं जाएगा तो वो वही परमेश्वर उसको खत्म कर देगा, वो मर जाएगा। He will fall dead. वो खत्म है, वो बाहर नहीं आएगा। याजक जानता था अगर वो तैयारी के साथ प्रभु के निकट नहीं जाएगा तो वो मंदिर के बाहर नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। द लॉर्ड इज गोइंग टू स्ट्राइक हिम, खत्म कर देगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के सामने गया है बिना तैयारी का। इसलिए जब भी पुराने नियम के याजक परमेश्वर के निकट जाता है, आराधनालय में प्रार्थना करने जाता है, तो परमेश्वर का भय के साथ जाता है, डर के साथ जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो और हम पापी है। और इसलिए वो ये सोच के साथ जाता है, प्रभु दया कर, दया कर, मुझे खत्म मत कर, मैं आपकी उपस्थिति में आ रहा हूं प्रभु, मुझे दया कर, मुझे दया कर, मुझे खत्म मत कर प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, मैं पापी हूं प्रभु, दया कर, मुझे खत्म मत कर प्रभु। दया कर प्रभु, यू आर अ होली गॉड, आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु, मैं जैसा पापी आपका संदेश कैसे बोल सकता हूं प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे खत्म मत कर। परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर बदला नहीं है। पुराने नियम का परमेश्वर और नया नियम का परमेश्वर बदला नहीं है, वही है। वो कल भी वो था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। समस्या हम लोगों की है, समस्या हम लोगों की है, हम बड़े केयरलेस, वी एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेरी केयरलेस, बड़े लापरवाही के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बड़े लापरवाही के साथ। यीशु का लहू ने, आज हमको बकरा काटने की जरूरत नहीं है प्रभु के निकट जाने के समय, क्योंकि हमारा मेमना परमेश्वर स्वयं बने। और इसलिए आज हम उत्तम पवित्र स्थान में, हम लोग सब लोग, चाहे कमरान हो, चाहे मुस्ताक हो, चाहे बंसल हो, चाहे रूथ हो, चाहे पीटर हो, चाहे कुंदी दीदी हो, चाहे लूसी हो, चाहे राजिंदर हो, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो उत्तम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। क्यों? यीशु का लहू, कीमती लहू। हम बोलते हैं कीमती, लेकिन जाते हैं बड़े लापरवाही के साथ, केयरलेस। अगर परमेश्वर का लहू नहीं होता, अगर यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरता, तो आज मैथ्यू प्रचार करने के बाद जीवित नहीं होता। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पाप को लिए और यीशु मसीह मेरे जगह पर मरा और 3 दिन के बाद यीशु मसीह मेरे लिए जीवित उठा, इसलिए आज जब मैं परमेश्वर के निकट जाता हूं, लापरवाही के साथ जाता हूं, मैं मरता नहीं हूं और आप मरते नहीं हैं।
इसलिए आज हम लोग सब जीवित हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आज आप प्रभु भोज लेने जा रहे, आज आप प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, उसी खून के कारण आज हम जीवित हैं। नहीं तो कितनी बार, आप छोड़ो कितनी बार हम प्रार्थना में जाते हैं, हर दिन हम प्रार्थना में जाते हैं। कैसे जाते हैं प्रभु के सामने? बोलो, कैसे आप जाते हैं प्रभु के सामने? पुरोहित बनकर जाते हो? तैयारी के साथ बैठते हो शाम की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में, दोपहर की प्रार्थना में। आप जब भी प्रार्थना करते आप तैयारी के साथ प्रार्थना में बैठते हो। प्रोटोकॉल है आपका और मेरा। हम तो भाग के जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा दौड़कर प्रभु के निकट जाते हैं, फिर भी हम जीवित हैं। पुराने नियम के वही पुरोहित, वही परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने जब जाता था, अगर तैयारी के साथ नहीं जाता, वो चर्च, वो आराधनालय के बाहर नहीं आएगा। लेकिन आज हम लोग जीवित हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसको समझना बहुत जरूरी। चर्च में आप कैसे, ये जूम मीटिंग में आप कैसे बैठे? जूम मीटिंग में आप कैसे बैठे? ऐसे ही आए, उठा, नहाया, चलो, जैसा टीवी सीरियल, सास बहू का टीवी सीरियल टीवी में देखे, चलो देखते हैं आज क्या गीत होगा, थोड़ा ताली मारेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टीवी सीरियल देखेंगे, चलो आज इमैनुअल का प्रोग्राम चलेगा 9 से 12, कुछ गीते भी होगी, मेलिसा भी कुछ गाएगी, प्रभा अन्य भाषा भी बात करेगा, बड़ा चलो, फिर भी हम जीवित हैं। Come on! परमेश्वर का भय नहीं, पवित्र आत्मा दुखी है अंदर, पवित्र आत्मा की शक्ति खत्म है, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल, बिना तैयारी परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा रहे हैं। क्यों बच्चे? ब्लड ऑफ जीसस। आज जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, तो अगर ये सोच के साथ आप प्रभु भोज लेंगे, तो आपका बंधन टूटेगा। इस प्रचार में बंधन तोड़ने की शक्ति है। इस प्रचार में आपको आगे प्रभु के, जब आप निकट आते तो तैयारी के साथ जब आते हो, प्रभु आपसे मिलने आता है, और फिर आपका जीवन को देखो, फिर आपकी प्रार्थना को देखो, फिर आपकी प्रार्थना में शक्ति को देखो। हम दौड़ कर गए, प्रभु से बात किया और दौड़कर बाहर भी निकले। प्रभु आया ही नहीं, हम बात किए। किससे बात किया पता नहीं। आपके अगर दीवार है तो दीवार से बात की। ऊपर देखते, ऊपर तो फैन लगा हुआ, प्रार्थना के टाइम सब ऊपर देखते। मेरे घर के ऊपर तो पंखा है, पंखा को देख के बात किया, बाहर आ गया। क्योंकि जीवन प्रार्थना में जवाब ही नहीं है। अगर प्रभु के साथ आपका निकट, आप प्रभु के पास प्रार्थना में गए, प्रभु आपके पास आए, दोनों में बातचीत हुई, और जब आप प्रार्थना के साथ बाहर निकलेंगे तो परिवर्तन तो होना ही होना है, बंधन टूटना ही टूटना है। क्षमा, आज मेरा प्रभु इस कलीसिया के साथ वही करने जा रहा है। सबके साथ नहीं, जो वचन को सुनता है और दिल से प्रभु बोझ लेता है, आज का वचन को पकड़कर प्रभु बोझ लेता है। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, तैयारी के साथ जाओ। एक प्रोटोकॉल है, याजक के साथ जाओ। आमीन। इसलिए याकूब का 4:8 निर्मल पढ़ो, वापस पढ़ो 4:8। ऐसी बात नहीं करता मैथ्यू, आपको प्रचार में ले जाएगा। मैथ्यू का याकूब का 4:8 वापस पढ़ो निर्मल। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो
हे और हे पापियों दुष्टों अपने हाथ शुद्ध करो। पहले लाइन और क्या हे था? दुष्टों आप निकट आओ, मैं निकट आऊंगा। अब प्रभु कहता है, अरे पापियों, हम लोगों को कह रहा है, ए पापियों, हाथ को तो साफ करो, हाथ को तो साफ करो। मैं मैथ्यू नहीं कह रहा, याकूब का 4 का 8 निर्मल पढ़ रहा। आगे पढ़ बेटा। 2 चीज करने बोलता है। पहली चीज, हाथों को साफ करो। आगे पढ़ो। और हे दुष्टते लोगों हम लोगों अपने को बोल हृदय रहा को है, पवित्र ए करो। दुष्टते लोगों, हम लोगों को बोल रहा है। पहले लाइन में बोला, ए पापी, ए पापी, मेरे निकट आना है तो हाथ धो के आ। फिर बोलता है, ए दुष्टते लोगों, मेरे निकट आना है तो क्या करना है बेटा? निर्मल पढ़ो। अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। बस देव, 2 चीज, 2 चीज। ये 2 चीज करो, हे पापियों हाथ को धो लो, हे दुष्टते लोगों दिल को शुद्ध करो, और फिर मेरे निकट आओ, मैं आपके निकट आऊंगा। यह मेरा प्रभु का वादा है। आज का वचन, आज का वचन मेरा मिनिस्ट्री शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई का मिनिस्ट्री है। पिकअप ड्राइवर से लेकर, दारूडिया से लेकर, जो पति पत्नी को पीटता था वो पति, ये सब आज मसीह में एक प्रचार के कारण चर्च में है। एक प्रचार, एक में हमारा एक प्रचार। प्रभु हमें इस्तेमाल करता है वचनों के द्वारा। एक प्रचार, एक प्रचार के कारण पति का जीवन बदला। एक प्रचार के कारण पिकअप ड्राइवर जो चर्च में नहीं आता था, आज पिकअप के बस स्टैंड में, जम्मू के पिकअप के स्टैंड में खड़ा रहकर प्रचार करता। वो क्या प्रचार करता पता है? वो नया विश्वासी है। वो हमारा प्रचार को लिखता है, ध्यान करता है। उसको कुछ भी बोलो, वो डेट के साथ मैथ्यू क्या प्रचार किया, कब प्रचार किया, कौन से वचन से प्रचार किया, वो बताएगा, और वो जाके लोगों को बताता। आज मेरा प्रभु इस मीटिंग में भी इस वचन के द्वारा किसी ना किसी को परमेश्वर की निकट ले आने की शक्ति इस वचन में। पवित्र आत्मा आपको यीशु के नजदीक, यीशु के निकट ले आने की शक्ति इस वचन में। और आज का प्रभु भोज का वेदी में शक्ति है आपको निकट, प्रभु के निकट ले आने का। प्रार्थना के साथ आता हूं, प्रार्थना के साथ आता हूं। आज मैं मीटिंग में आने ही नहीं वाला था, मेरा योजना नहीं थी। इमैनुअल ने अचानक से बोल दिया। मैंने कहा प्रभु क्या बोलना है? एवर रेडी, एवर रेडी, कभी भी बुलाओ। अगर मीटिंग नहीं है, मैथ्यू व्यक्त बिजी नहीं है, एवर रेडी। पवित्र आत्मा बात करेगा, बोले ये वचन दे दो, ये वचन दे दो। क्योंकि क्यों पता है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हैं और यीशु मेरे निकट है। याजक बनकर हम जाते हैं। यह गवाही है जो मैं आपको बांट रहा हूं। एक भी वचन अगर मेरे जीवन में काम नहीं किया, मैं प्रचार नहीं करूंगा। यह मेरा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जो वचन मेरे जीवन में काम नहीं किया, वो कलीसिया के जीवन में कभी काम नहीं करेगा। इसलिए वो प्रचार नहीं करूंगा। जो भी प्रचार हम करते हैं मेरे जीवन में लागू है, उसके बाद मैं आप लोगों को देता हूं, कलीसिया को देता। प्रभु कहता दे दे गवाही की तरह। पावर है वचन में, पावर गवाही में, पावर यीशु का लहू और प्रभु भोज में पावर। ले लो। आज किसी ना किसी को मेरा प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर के निकट ले आने का सामर्थ्य है। हाथ को धो लो। हाथ को धोने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। प्रभु भोज भी कर रहे हो, बड़े भाई के साथ बैठो, आप प्रभु भोज करना। इसके बाद प्रभु 2 चीज कहता है।
निकट आना है तो याजक बनकर आना है, याजक बनकर आना है तो तैयारी कर आना। तैयारी क्या करना है? दो चीज, हाथ को धो लो पापियों और दिल को शुद्ध करो। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु इसका मतलब मुझे समझा था कि मैं तैयार होकर आ सकूं। जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा मुझे तैयार होकर आना है। मैं हाथ धोकर आता हूं और दिल को शुद्ध कर आता हूं, फिर ही प्रार्थना में बैठता हूं, याजक की तरह बैठता हूं। तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु पवित्र आत्मा तो आप मेरा टीचर है, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं थियोलॉजी नहीं किया, मैं दारूडिया हूं, तो मदारू से उठा के आपने मुझे ले आया, लेकिन बड़ी तेज रफ्तार के साथ आप मुझे आगे बढ़ा रहे। धन्यवाद प्रभु। प्लीज टेल मी, हाथ धोने का मतलब क्या है? मैं हाथ धोना चाहता हूं, हाथ धोने का मतलब समझाओ। मुसलमान की तरह हम लोग वुजू की बात नहीं कर रहा, या सिखिज्म की तरह गुरुद्वारा में जाने के पहले हाथ धोने की बात नहीं हो रही। यहां आत्मिक मतलब है, यहां आत्मिक मतलब है। हाथ धोने का मतलब यह है कि कहता है कि मैथ्यू तेरे हाथ खराब है, तेरा हाथ है ना ये खराब है। जब आप खेती करने जाते हो, जब आप साइट में काम करने जाते हो, जब आप आते हो तो आपका हाथ देख लो, वो गंदा होता है। आप हॉस्पिटल में काम करने जाते हो, आप सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, क्यों? हाथ गंदे हैं। सही है, सही है। आप वर्कर लोग, साइट में इंजीनियर हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, जब भी आप आते हो तो हाथ धो, हाथ गंदा होता है। आप हाथ धो के खाना क्यों खाते हैं? हाथ धो के खाना क्यों खाते हैं? खा लो ना इसे। खाना तो खाने के लिए हाथ धोएंगे। अब प्रभु कहता है प्रार्थना के पहले भी हाथ धोना है। हाथ धोने का मतलब यह है कि बेटा मैथ्यू तेरा हाथ मैला है, क्योंकि तू बिना पाप का तो नहीं है। मैं बिना पाप का नहीं, आप भी बिना पाप का नहीं। हम 100% यीशु के पीछे कोई नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता, इमैनुअल भी नहीं चलता। हम लोग में से कोई भी 100% यीशु के पीछे कोई नहीं चलता। कभी यीशु के पीछे चलते हैं, कभी शैतान के पीछे चलते हैं, कभी यीशु का बात मानते हैं, कभी शैतान की बात मानते हैं। पाप करते हैं ना आप लोग? पाप करते हैं कि नहीं? हाथ ऊपर करो, करते हैं तो पाप होता है। हाँ, तो पाप का मतलब है कभी आप यीशु की बात मानते हैं, कभी कभी आप सही शैतान की बात मानते हैं। शैतान की बात मानते हैं तो पाप में गिरता है। मैं भी करता हूं, इमैनुअल भी करता। तो प्रभु कहता कि मैथ्यू तू 100% पवित्र नहीं है, तेरी सोच आज गलत थी, तूने गलत बात कही, तूने गलत काम किया। इसलिए जब तू मेरे सामने आता है तू हाथ धो कर आ, क्योंकि आज तेरे जीवन में तूने कुछ किया है ना। मैंने कहा हां प्रभु किया है। पाप दो, हाथ धोने का मतलब है पापों को कबूल करो। हाथ धोने का मतलब है अपने पापों को कबूल करो। आज शाम को अगर मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो मैं प्रार्थना में बैठने के पहले वीडियो चलाऊंगा। सुबह 4 बजे से जब से मैं उठा रात के 9 बजे तक क्या क्या मैं किया, मुझे पवित्र आत्मा सब बताता है किधर मैंने गलत किया, किधर मैंने गलत सोचा। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी अच्छा बात कर रहा हूं, बड़ी एक्टिंग करता हूं, मैं बड़ा संत हूं, एकदम अच्छा हूं, लेकिन गलत सोच का तो किसी को नहीं पता। मेरा प्रभु को पता है, मुझे भी पता है। इसलिए प्रार्थना में बैठने के पहले सुबह के 4 बजे से रात का 9 बजे तक मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है, किधर मैंने गलत किया। और एक एक पाप में जानता हूं किधर मैंने गलत किया, क्या गलत किया, क्या गलत सोचा, क्या गलत बोला, सब कुछ उसको कबूल करता हूं। ओ लॉर्ड, आज 4 बजे मैंने वो गलत बात सोची, आपके लहू से धो ले। प्रभु 8 बजे पत्नी के साथ मैंने थोड़े गुस्से में बात की, उस पाप को धो ले। बेटे को जानबूझ के मजाक मजाक में उसको गुस्सा दिलाया, उस पाप को भी धो ले। प्रभु एक फोन आया था तो मैंने कहा कि मैं प्रार्थना में बैठा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना में नहीं था, मैं फोन पे बैठा था, लेकिन मैं उसको हटाने के लिए बोले प्रार्थना में था, उस पाप को धो ले। पूरी लिस्ट निकलती है, हर दिन है।
उसको कबूल करता हूं, उसको कबूल करता हूं। कबूल करना हाथ धोना है, पवित्र आत्मा ने सिखाया। हाथ धोने का मतलब है, प्रभु के सामने हाथ धोने का मतलब है पापों को कबूल करो। क्यों पता है? क्योंकि 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि जब आप पापों को कबूल करते हैं तो वो विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को भी क्षमा करता है और अधर्म, पापों को भी क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जब मैं पापों को कबूल करता हूं, 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, जब मैथ्यू तू पापों को कबूल करता है तो मैं विश्वास योग्य हूं, मैं तेरे पापों को क्षमा भी करूंगा और अधर्म, उस पाप के कारण जो श्राप तेरे घर में आए, उस पाप के कारण जो श्राप तेरे जीवन में आए, उस श्राप को भी मैं मिटा दूंगा और फिर से मैं तुझे मेरी पाटक में ले आऊंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? मेले हाथों के साथ ये मेले हाथ आराधना में उठ नहीं सकता, ये मेले हाथ प्रार्थना में उठ नहीं सकता। नहीं उठ सकता। मेले हाथों को प्रार्थना में उठा नहीं सकते। मेले हाथों की आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। शुद्ध करो, शुद्ध करो, हाथ को धो लो, हाथ को धो लो। है? कितने बार आजकल हम हाथ को धोते हैं कोविड के कारण? मजा आ रहा है नहीं? इधर से उधर गया तो सैनिटाइजर, गांव के लोग भी लगा रहे हैं। गांव के लोगों को पता भी नहीं हमारे राजस्थान में, बोलता है ये चीज क्या है। एक बार हमारे चर्च में हमारे ये विश्वासी आए तो हमने उसको सैनिटाइजर दिया हाथ में, तो उसने सोचा प्रसाद है, ऐसे करके सिर पे हाथ लगा दिया। हमारे राजस्थान के लोग, जंगल के लोग, उनको पता ही नहीं ये क्या है, तो मैंने उसको ऐसे हाथ में दिए, बोले तो मेरे मुंह से निकला नहीं तो उसको लगा प्रसाद है, ऐसे करके हाथ मल लिए। मैं बोला बेटा ये बीमारी से बचने के लिए, हाथ धोने के लिए। बोले ये कौन सा है? इसको बोलते सैनिटाइजर। आज तक एक भी हमारे विश्वासी इसको बोल भी नहीं सकता सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। कितने बार हम लोग हाथ धोते हैं? क्यों? कोविड से डर है, कोविड से डर है। लेकिन परमेश्वर के सामने आने के लिए, आराधना करने के समय, प्रार्थना करने के समय, ये हाथ मेले हाथ। मैं राजा के लिए काम करता था, मैं राजा के लिए काम करता था। उससे हाथ मिलाना है ना तो लोग अत्तर डालते, क्यों? उन लोग का तरीका है, जब वो छुमेगा तो उसको बास नहीं आना चाहिए, अत्तर डालते तो राजा। लेकिन अगर मैं इमैनुअल से हाथ मिलाना चाहता हूं, मैं परफ्यूम नहीं डालूंगा, मैं चुम ले रहे, अपना ही आदमी है, अपना आदमी है। लेकिन जब मेरा राजा, मेरा बॉस मेरे से हाथ मिलाता है, मेरे कमरे में परफ्यूम है, उसको लगाता हूं बॉडी, और फिर परफ्यूम स्मेल। ही इज अ किंग। आई डोंट वर्क फॉर अ मैन, इस एक्सीलेंसी, इस हाइनेस। सर नहीं बोलते हम लोग, हमारा बॉस सर नहीं था, हमारा बॉस इस हाइनेस था, इस एक्सीलेंसी, प्रिंस। तरीका है,
लेकिन हम लोग कोविड से बचने के लिए कितने हाथ धोते हैं। आज से सीएफ हिंदी कलीसिया प्रभु के निकट आने के पहले सैनिटाइजर से नहीं, अपने पापों को कबूल कर कर हाथ धोना ही धोना ही धोना है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? जान वो देता है, जान वो भी ले सकता है। कोविड से डर है, लेकिन जान लेने वाला हमारा पुरोहित इसी परमेश्वर के सामने डर कर जाता था, बोलता दया कर, मुझे खत्म मत कर, मुझे खत्म मत कर, खाप के जाता था। और हम लोग बिंदास, दिन में 10 गालियां दी, झूठ बोली, पत्नी से झगड़ा किया, सब कुछ किया, और फिर प्रभु के सामने जाके लाला लबा शखना मामा मोरे के रे बेरे बेरे बराबर करो भविष्यते रामारा कोरोबो, हाथ भी ऊपर करेंगे, आराधना भी करेंगे, लेकिन हाथ गंदी। मेरा प्रभु किधर आएगा? फिर प्रार्थना उठ के जाते हैं, जीवन बदलता नहीं है, बंधन टूटते नहीं है, क्योंकि प्रभुता ही नहीं। आप बेटे 1 घंटा हाथ धोकर आना पड़ता है। 2 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे, 2 मिनट, कम ऑन, आप प्रार्थना में रहे। हम प्रभु भोज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रहे। मुझे प्रभु ने अगुवाई किया है प्रार्थना के लिए, प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या आप एक समर्पण कर सकते हैं? मेरा प्रभु का वादा है आपके लिए, आप प्रार्थना में जाए। 1 यूहन्ना 1:9 मेरा प्रभु कहता है, अगर कमरान तू हाथ धो के आएगा, अगर रोहित तू हाथ रो कर आएगा, मैलकम अगर तू हाथ धो के आएगा, काशिफ अगर तू हाथ धो के आएगा, बंटी अगर तू हाथ धो के आएगा, कुलदीप अगर तू हाथ धो के आएगा, धर्मवीर रूपलाल हाथ धोकर आएगा, तो मैं 1 यूहन्ना 1:9 मेरा प्रभु कहता है, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। मैं तेरे पापों को, उस दिन के पापों को, जो भी पाप आपने कबूल किया उसको मैं धो भी लूंगा, और उस पापों के कारण जो श्राप आपके जीवन में आपने दरवाजा खोला है, उस श्राप का फाटक को भी मैं बंद कर दूंगा, और आपको मेरी रास्ते पे वापस ले आऊंगा, क्योंकि आपका हाथ पवित्र है। कौन समर्पण करेगा? आप समर्पण करो, आज आपका समय है। मेरा काम है बंधन को तोड़ना। बंधन कैसे टूटता है बताना। आपकी प्रार्थना, और आप जब वचन को स्वीकार करते हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटते हैं। मेरा प्रभु तैयार है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है, आपकी प्रार्थना को जवाब देने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। लेकिन आज तक जब भी आप प्रार्थना में आए, आपका हाथ मेला था, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, आपने कबूल नहीं किया, आप सीधा बैठे, हाथ को उठाया, आराधना शुरू की, प्रार्थना विनती शुरू किया, लेकिन आपका हाथ मेला था। इसलिए मेरा प्रभु आपके निकट नहीं आया, क्योंकि आपके हाथ में बदबू थी। इसलिए मेरा प्रभु आज आपको कहता है, बेटा अगर तू कोविड के लिए सैनिटाइजर लेके हाथ बार बार धो सकता है, जब भी तू मेरे पास आता है, तू कबूल कर, तू हाथ धो, तू अपने पापों को कबूल कर। मेरा लहू उसी आपके हाथों को शुद्ध करेगा, आपके हाथों को शुद्ध करेगा। मेरा लहू आएगा और शुद्ध करेगा, और मेरे लहू के कारण जो श्राप का फाटक आपके कबूल किए हुए पापों से खुला है, वो फाटक को मैं यीशु नासरी के नाम से बंद करूंगा। Come on, प्रार्थना मेरे, प्रार्थना मेरे, प्रार्थना मेरे। आप मेले हाथों को लेकर आराधना में उठा नहीं सकता। आप मेले हाथों को लेकर प्रार्थना में उठा नहीं सकता। मैं मेले हाथों को लेकर प्रचार नहीं कर सकता। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह के अधिकार को लेकर मैं आपसे कहता हूं, कुछ आशीष जो शैतान ने आपके जीवन से चुराया है,
क्योंकि आपके हाथ के मेले थे। और अगर आज आप इस वचन को पकड़ा है और आप पापों को कबूल करते हैं, आप जानते हैं वो पापों को आपको कबूल करना है, कबूल करो और यीशु के पास आप जाओ। आज मेरा प्रभु कुछ ना कुछ जो शैतान आपके जीवन से चुराया था, कुछ ना कुछ आशीष आपके घर में, आपके जीवन में वापस लाने के लिए मेरा प्रभु तैयार है, मेरा प्रभु तैयार है, मेरा प्रभु तैयार है। आप बंधनों को तोड़ो यीशु के नाम से, आज के वचन के अधिकार से। मेरा प्रभु आज आप मुझसे कह रहा है, कुछ ना कुछ जो शैतान आपके घर से चुराया था, क्योंकि आपके हाथ गंदे थे, आज तक आपने वो पापों को कबूल नहीं किया है। आज मेरा पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आज इस प्रार्थना और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। कौन सा पाप आपने कबूल नहीं किया, आपको याद दिलाएगा। आप उस पाप को कबूल करो। मेरा प्रभु आप विश्वास योग्य है, उस पाप को यीशु के लहू से धोने के लिए तैयार है। और उस पाप के कारण जो श्राप आपके जीवन में आया है, आपके मिनिस्ट्री में आया है, आपके घर में आया है, उस श्राप को यीशु नासरी के नाम से तोड़ने के लिए भी मेरा प्रभु तैयार है। और वो आशीष जो शैतान चुराया था, वो आशीष वापस आपके घर में लाने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थोड़ा बंधन, थोड़ा बंधन, थोड़ा बंधन, थोड़ा बंधन। मेरा प्रभु कहता है कि हम उसके दराज के दरबार के याजक हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसका देश पवित्र है और देश का हर निवासी याजक है। हम याजक है, हम याजक है। आज से आप बोलो, मैं याजक हूं, मैं मेरे हाथों को शुद्ध करूंगा, क्योंकि मैं याजक हूं। मैं फॉरमैन नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं, मैं नर्स नहीं हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं मिशनरी नहीं हूं, मैं हाउसवाइफ नहीं हूं, मैं याजक हूं। और आज का वचन प्रभु आपने बात किया है कि मैं याजक हूं, मैं याजिका हूं, इसलिए मैं मेरे हाथों को शुद्ध रखूंगा। प्रार्थना करें। यीशु का लहू, आज का प्रभु बोझ आप जब लोगे तो उस प्रभु बोझ में यीशु का लहू का सामर्थ्य, आज का वचन, आज की प्रार्थना की शक्ति शैतानों के बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। जिसके जीवन में आज का वचन है, जिसके जीवन में आज का वचन के द्वारा प्रार्थना है, और जो एक समर्पण किया है कि प्रभु मैं याजक हूं, इसलिए आज से मैं मेरे हाथों को शुद्ध रखूंगा। ब्रेक इट, तोड़ो शैतान का बंधन। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। दूसरा पॉइंट, याजक बनकर आना है तो दो चीज करना है। क्या करना है? एक, हाथ को धोना। वो समझ गए? वो बात समझ गए? हाथ को धोने का मतलब समझ आई? समझ आई? आमीन। अब दूसरी बात यह है कि दिल को शुद्ध करो, हृदय को शुद्ध करो। उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या? कहते हैं ए दुच्चित्ते लोगों का मतलब क्या? दो सोच, वो दो सोचते मन में, दुच्चित्ते लोग हैं। हम सब वो कैटेगरी में आ जाते हैं, हम सब दुच्चित्ते हैं। दो सोच मैं आपको समझाऊंगा। दिल को शुद्ध करने का मतलब है अपने दिल में जो मकसद है उसको शुद्ध होना, और वो मकसद शुद्ध होना चाहिए। आप जो भी काम करते, आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी करते हैं, उसका मकसद जो आपके दिल में है वो पवित्र होना चाहिए। उदाहरण में दूं, मैं प्रचारक हूं, मुझे प्रभु ने प्रचार का तोहफा दिया, गिफ्ट ऑफ टीचिंग नहीं, प्रीचिंग। मैं बाइबल टीचर नहीं, मैं थियोलॉजी नहीं किया, मुझे ग्रीक नहीं पता, इब्रानी नहीं पता, इसके लिए मैं बाइबल टीचर नहीं। मेरा गिफ्ट है प्रीचिंग, टीचिंग नहीं। आप ओके, प्रेज गॉड। जब मैं प्रचार करता हूं, बहुत बार मेरा मकसद है ना गलत है। बहुत बार मैं सोचता हूं कि लोग बोलना चाहिए, मैथ्यू भाई आपका प्रचार जबरदस्त, ओ थैंक यू,
अब मैथ्यू भाई आपका प्रचार एकदम ठप था, थैंक यू, वहीं फेल हो गया। दुचित लोग, क्योंकि मेरा मकसद प्रचार करने का, प्रभु को महिमा देने का नहीं था, मेरा नाम को ऊंचा करने का था। फेल हो गया। इससे मैं लड़ता हूं, इससे मैं लड़ता हूं, बहुत बार लड़ता हूं, रोता हूं। कभी कभी दिल शुद्ध है, ठीक है, प्रचार करता हूं। प्रचार करने के बाद जब कोई बोलता है कि मैथ्यू भाई आज का वचन अरे मेरे जीवन में काम किया, इतने में मैथ्यू भाई जो 5 फुट 9 है वो 7 फुट का हो जाता है। थैंक यू बॉस, धन्यवाद, खत्म। मकसद गलत हो गया। प्रचार का मकसद प्रभु का महिमा नहीं थी, प्रचार करने का मकसद था मैथ्यू का नाम बढ़े। मकसद दुचित लोग, इसको कहते हैं दुचित। दिल को शुद्ध करने का मतलब है, दिल को शुद्ध करने का मतलब है, दिल को शुद्ध करने का मतलब है कि आप जो भी बात करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उसका जो मकसद है दिल के अंदर, वो लोग नहीं देख सकते, वो लोग नहीं देख सकता। आप जानते हैं उस दिल का जो मकसद है वो शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। हमेशा आप जो भी करते हैं आपको यीशु मसीह का नाम बड़ाई होना चाहिए, आपका नहीं, यीशु मसीह का नाम। जब यीशु मसीह का नाम बढ़ता है तो आपका दिल शुद्ध है। जब आप यीशु मसीह के लिए नहीं, आप अपने लिए नाम करते हैं तो शैतान का नाम बढ़ता है, शैतान खुश हो जाता है, बोलता है देख। कभी कभी हम यीशु के लिए काम करते हैं, कभी कभी शैतान के लिए काम करते हैं, कभी कभी हम संसार में फंस जाते हैं, कभी कभी परमेश्वर के राज्य में। हम दुचित लोग हैं, हम सब प्रभु जानता। कभी इस संसार के लिए भागता है, संसार में भागने के बाद चर्च में भागता है, प्रभु जानता है। दो सोच, इस पाप को क्या बोलता पता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पाप को क्या बोलता पता है? कभी संसार के लिए संसार में रहते हैं, उसके बाद परमेश्वर में रहते हैं, फिर संसार में जाते हैं, फिर परमेश्वर में जाते हैं। कभी इधर काम, कभी उधर काम, या प्रभु के लिए महिमा नहीं हुआ तो संसारिक काम, आत्मिक काम या संसारिक काम, दो काम है, आत्मिक काम या संसारिक काम। आत्मिक काम बोले तो परमेश्वर के लिए दिल शुद्ध, संसारिक काम बोले तो परमेश्वर का नाम नहीं, हमारा नाम बढ़ता है संसार में, संसारिक काम। इसको क्या बोलते हैं पता है? मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया, व्यभिचार, स्पिरिचुअल अडल्ट्री, जिसका दिल, हम लोग सब वही लोग हैं, प्रभु सब, हम भी, वी आर स्पिरिचुअल अडल्टरर्स, व्यभिचार लोग हैं, आत्मिक व्यभिचार। पवित्र आत्मा ने बताया, सही बात, मैं तो मानता हूं, मैं आत्मिक व्यभिचारी हूं, आप भी है। कभी कभी हम यीशु के लिए रहते हैं, कभी कभी हम शैतान के लिए काम करते हैं, कभी हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं, कभी संसार के पीछे भागते हैं। दो सोच, इसको बोलते हैं दुचिते लोगों, और दुचिते लोगों को प्रभु कहता है दिल शुद्ध करो। हर विश्वासी दुचिता है, ऐसा कोई परफेक्ट है ही नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं। इसलिए मैं भी व्यभिचारी हूं, इमैनुअल भी है, आप भी है, हम सब आत्मिक व्यभिचारी। व्यभिचार किसको बोलता पता है? व्यभिचार किसको बोलता पता है? जब एक पति या पत्नी शादी में रहकर दूसरे आदमी और दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखता है, उसको बोलता है व्यभिचार, उसको बोलता है व्यभिचार। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि इज़राइल, मैं तेरा दुल्हा हूं। इज़राइल ने क्या किया? परमेश्वर कहता है मैं तेरा दुल्हा हूं, तू मेरी आराधना कर। इज़राइल ने क्या किया? मूर्तियां बनाई।
अलग अलग परमेश्वर की मूर्तियां बनाई, वह बचा। अब नया नियम में यीशु मसीह हम लोग सबको कहता है, कलीसिया मैं तेरा दुल्हा हूं, आप मेरे दुल्हन हो। तो मेरे साथ आप गद्दारी मत करना, यीशु कहता है। मैथ्यू मेरे साथ गद्दारी मत करना, मेरे और तेरी सगाई हुई है, मेरे और तेरी सगाई हुई है, मैं आ रहा हूं, शादी करवाने में आ रहा हूं, जब तक तू पवित्र रहना, तू मेरे साथ गद्दारी मत करना। लेकिन मैथ्यू कभी कभी क्या करता है, क्या करता है, कभी कभी थोड़ा शैतान के पास शैतान का काम करवा देता हूं, फिर वापस यीशु के पास आता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे साथ पवित्र आत्मा ने एक दिन बोला, मैथ्यू अगर तेरी पत्नी एक दिन तेरे पास आकर कहता है, मैथ्यू डार्लिंग 30 दिन में तेरे साथ रहता हूं, 30 दिन में तेरे बच्चों को संभालता हूं, 30 दिन में तेरे लिए खाना बनाता हूं, 30 दिन में तेरे लिए तेरा घर देखभाल करता हूं, सब कुछ तेरे लिए करता हूं, मुझे एक रात मेरा बॉयफ्रेंड के साथ जाने दे, 1 नाइट, एक रात मेरा बॉयफ्रेंड के साथ जाने दे। आपको कैसे लगेगा? पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा। अरे दारूडिया था, गड्ढा था, तो ऐसे ही बात करता पवित्र आत्मा भी, लेकिन दिल को लगता। मैंने बोला नॉट एक्सेप्टेबल, कभी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा ने पूछा, तो तू बार बार यीशु को धोखा देकर संसार में रिश्ता बनाने जाता है, वो तेरा दुल्हा यीशु है, वो सगाई की अंगूठी पहन कर गया है, सगाई की अंगूठी उसने पहनाया है, और वापस आने वाला है, और वो कहता है तू मेरा है, तू अपने आप को शुद्ध रख, दूसरों के पीछे मत जा, संसार में मत जा, संसार की लालसा के पीछे मत जा। हम सब जाते, हम सब अनफेथफुल वाइफ है। हम दुनिया से भी प्रेम करते हैं और यीशु मसीह से भी प्रेम करते हैं। वी हैव अ लव अफेयर। आई एम ऑनेस्ट वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप मैथ्यू को फिर से बुलाओ या नहीं बुलाओ, दिस इज द ट्रूथ। मैं बंद करूंगा जल्दी, इसका पश्चाताप करना। आज बंधन टूटना है, आज बंधन तोड़ना है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल अडल्टरस। हमारे पास लव अफेयर है। हम यीशु से भी लव करते हैं और संसार से भी लव करते हैं। हम बार बार हमारी शादी का जो ओथ है ना, वाव यीशु के साथ, उसको हम बहुत बार तोड़ते हैं, बहुत बार तोड़ते हैं। हम संसार से प्रेम करते हैं, वापस में मेरा दूल्हा यीशु के पास आकर माफी मांगता हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे। प्रभु कहता है याकूब का 4:4 में कहता है, यू अडल्टरस, याकूब का 4:4, तू है व्यभिचारी, तू संसार के साथ दोस्ती रखता है, जो मेरा दुश्मन है। यीशु कहता है, मैं नहीं बोलता। जेम्स 4:4 उसमें लिखा है व्यभिचारी। जेम्स 4:4 मैं नहीं बोलता। You can throw mud at me, but I will show you from the word. James 4:4 हे व्यभिचारी, तू संसार के साथ दोस्ती रखता है, जो यीशु का दुश्मन है, व्यभिचारी।
पुरोहित बनकर आना है। एक, हाथ धोना। हाथ धोने का मतलब है पापों को कबूल करना। दूसरा, आज के वचन के द्वारा दिल को शुद्ध करने का मतलब है आत्मिक व्यभिचारी का पश्चाताप करो, स्पिरिचुअल अडल्टरी। क्योंकि हम संसार से भी प्रेम रखते हैं, यीशु से भी प्रेम रखते हैं, दोनों जगह। फिर जब हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसार में जाकर वापस प्रभु के पास आते हैं, हम रोते हैं। सही है, रोते हैं, रोते हैं। हमारे अंदर आनंद नहीं होता। इसलिए याकूब का 4:9, याकूब का 4:9, जल्दी निर्मल पढ़ो भाई। याकूब का 4:9 पढ़ो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। जब हम लोग आत्मिक व्यभिचारी कर आते हैं वापस प्रभु के पास, यही हमारा हाल है। हर विश्वासी का हाल यही है। दुखी रहता है, शोक करता है, रोता है और उदासी मेरे जीवन में। जब भी मैं संसार के पीछे जाता हूं और वापस प्रभु में वापस आता हूं, तो मेरे अंदर ये सब है। मैं दुखी रहता हूं, मैं उदास रहता हूं, शोक रहता हूं, दुखी रहता हूं, शोक रखता हूं, रोता हूं। आनंद उदासी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। आपका भी यही हाल है। सही है कि नहीं? सही है, सही है। Am I right? अगर आपका यही हाल है, तो फिर प्रभु याकूब का 4:10 में कहता है, बोलो 4:10 में कहता है, मैं पढ़ता हूं। 4:10 कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम वापस प्रभु के दीन में आते हैं, तो प्रभु हमें गिराता नहीं है, शादी का रिश्ता तोड़ता नहीं है, हमको भगाता नहीं है, हमको फिर से शिरोमणि बनाता है। हमको उठाता है, हमको उठाता है। पुरोहित बनकर आना है। हम देखो ना, हम संसार में लव अफेयर करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस पाप को कबूल भी नहीं किया। उस पाप को हम लोग कबूल भी नहीं किया। संसार में लव अफेयर कर दिए और सीधा प्रभु के पास आराम से आए और अन्य भाषा, प्रार्थना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यभिचार किया, उसका कोई दुख नहीं। मेरा प्रभु कहता है, जो आज इस अवस्था में मैं उठाने के लिए तैयार हूं, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। और मेरा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब तक मेरा यीशु नहीं आएगा, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। पाप घटता जाता है, पवित्रता बढ़ती है। और जब हम पाप करते हैं तो दुखी हो जाता है, जैसा याकूब का 9 में लिखा है, दुखी, रोना, उदास। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो प्रभु कहता है, तू मेरे पास जब भी आएगा, ये 2 चीज का तू सोच के आना। हाथ को धो लेना और आत्मिक व्यभिचार का, पाप का क्षमा भी मांगना, दिल को शुद्ध रखना। ये 2 चीज आप करो, मैं आऊंगा नहीं और मैं आपको शिरोमणि बनाऊंगा, मैं आपको उठाऊंगा। प्रार्थना में जाएंगे। कम ऑन, जल्दी प्रार्थना में जाएंगे। फिर इमैनुअल को मैं प्रभु भोज के लिए निमंत्रण करूंगा। प्रार्थना में जाए, सब प्रार्थना में जाए। प्रभु भोज की तैयारी है, प्रार्थना में जाए। कम ऑन, प्लीज ब्रेक द बॉन्डेज, ब्रेक द बॉन्डेज, ब्रेक द बॉन्डेज,
ब्रेक द बॉन्डेज, ब्रेक द बॉन्डेज। शैतान हमसे संसार में प्रेम का रिश्ता रखवाता है और फिर हम जब गिर जाते तो शैतान कहता है यीशु के साथ रिश्ता तोड़, यीशु के साथ रिश्ता तोड़, तूने आज संसार से प्रेम किया, तू यीशु का नहीं हो सकता, ये शैतान कहता है। आज इस कमरे में बहुत सारा विश्वासी है जो आत्मिक बलात्कार में शैतान गिराता है, उसके बाद शैतान कहता है तू रिश्ता तोड़, मंगनी को तोड़, मंगनी को तोड़, मंगनी को तोड़। आज प्रभु कहता है तू मंगनी मैं नहीं तोड़ूंगा, तू मत तोड़ना, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं तेरा दूल्हा हूं। तू मेरे विरुद्ध काम किया लेकिन मैं मंगनी को नहीं तोड़ रहा हूं। तू पश्चाताप कर, तू दिल को शुद्ध कर, तू हाथ को धो और मेरे निकट आ, मैं फिर भी आपके निकट आऊंगा, लेकिन मैं ये शादी होगा, ये मंगनी को मैं नहीं तोड़ूंगा। शैतान हमको गिराता है, गिराने के बाद हम लोगों को कहता है ब्रेक द एंगेजमेंट, ब्रेक द एंगेजमेंट, ब्रेक द एंगेजमेंट, सगाई को तोड़, सगाई को तोड़, शैतान कहता है। लेकिन मेरा प्रभु आज आपसे कह रहा है नहीं बेटा, तू मेरे से गद्दारी की, तू मेरे से व्यभिचार किया, लेकिन मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जब तू मेरे सामने आता है, ओ माय गॉड, हाथ को शुद्ध रख और दिल को शुद्ध रख। दिल को शुद्ध का मतलब है हर दिन जब मैं प्रार्थना में बैठने के पहले मैं कहता हूं प्रभु आई एम अ स्पिरिचुअल अडल्टरर एंड आई नीड फॉरगिवनेस, गिव मी द स्ट्रेंथ। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं मसीह में बढ़ता हूं उस लाइन में नहीं पढ़ता, उस लाइन में नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ जाता हूं लेकिन पहले की तरह नहीं पढ़ता, क्योंकि ये व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार का जब हम पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा की शक्ति आती है कि हमको यीशु के साथ विश्वास योग्य बना रहने का। मेरा प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करने के लिए जा रहा है। कम ऑन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू। पश्चाताप करते प्रभु, आत्मिक व्यभिचार के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप मंगनी को नहीं तोड़ता, आप हमारी मंगनी को नहीं तोड़ता। हम कितने बार आपसे गद्दारी की प्रभु, संसार से प्रेम किया और फिर वापस आपके पास आए, आप जानते हैं। और शैतान कहता कि मंगनी तोड़, लेकिन आप कहता कि मंगनी मत तोड़। आज धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपका क्रूस के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस मंडली के ऊपर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको दीनता की आत्मा दे, दीनता की आत्मा दे, दीनता की आत्मा का अभिषेक दे। दीनता की आत्मा का अभिषेक का मतलब है कि हम जानते हैं कि हम पापी है और प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं खड़ा रह सकता। और यही सोच पुरोहित का था, यही सोच पुजारी का है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़ा रह सकता। मैं प्रार्थना करता प्रभु आज इस मंडली के ऊपर दीनता की आत्मा दे, ताकि वो जब आपके निकट आए तो पुरोहित की तरह वो ये सोच कर आए कि मैं नहीं खड़ा रह सकता। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मैं प्रार्थना करता प्रभु इस मंडली के ऊपर, इस मंडली के ऊपर प्रभु हम सब दुखी हैं प्रभु, सही है, याकूब का 4:9 सही है। जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम गद्दारी में गिरते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम उदास हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें ताजा अभिषेक दे, इस मंडली को ताजा अभिषेक दे कि हम बार बार ना गिरे प्रभु, हम कमजोर है प्रभु। पवित्र आत्मा आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा और ये सोच के द्वारा कि मैं एक पुरोहित हूं, और इस पुरोहित की सोच का अभिषेक आज इस मंडली के ऊपर उंडेल दे प्रभु, कि प्रभु ये ओरा बसंदनमा, ये पाप से इनको एलर्जी हो जाए। ये अभिषेक हम मांगते प्रभु कि हमको पाप का एलर्जी का अभिषेक चाहिए प्रभु, कि हम पाप में ना गिरे प्रभु, हमें ये अभिषेक दे प्रभु। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मंडली के ऊपर धार्मिकता का भूख दे, पवित्रता का भूख दे प्रभु, पवित्रता का भूख दे, ताकि ये पवित्रता में चल सके प्रभु। पुरोहित है, पुरोहित है, पुरोहित है प्रभु। हमें चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें पवित्रता का भूख दे प्रभु, धार्मिकता का भूख दे, ताकि जब हम आपकी उपस्थिति में आ सके तो एक पुरोहित की तरह आ सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। आज का वचन, आज का वचन मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज का वचन से प्रभु इस मंडली को प्रभु की उपस्थिति में ले आया है, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमने सब काम किया है, हाथ को धोया भी है, दिल को शुद्ध भी किया है, और आज इस मंडली प्रभु बोझ के लिए तैयार है। पुरोहित की तरह खड़ा है, विश्वासी की तरह नहीं, पापी की तरह नहीं, पुरोहित का स्थान लेकर आज आप प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं। पुरोहित, यू आर गोइंग टू टेक लॉर्ड सपर एज अ प्रीस्ट,
I break the bondage today as a priest on the authority of the word of God. आज का प्रभु बोझ आप एक याजक होकर लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज का वचन के अधिकार से हमने दोनों काम किया प्रभु के निकट आने के लिए। और आज प्रभु हम आपके निकट अभी इस वक्त निकट है, क्योंकि इस वक्त हमने दोनों किए। याजक बनकर आए, हाथ को धोया भी है और दिल को शुद्ध भी किया है, पापों को कबूल भी किया है। और दिल को शुद्ध का मतलब है आत्मिक व्यभिचार से प्रभु हमने क्षमा भी मांगी है। थैंक यू जीसस। आज आप प्रभु की निकट खड़े हैं। आज आप प्रभु के निकट खड़ा है। ये वचन आपको प्रभु के निकट ले आया है। मैं नहीं जानता शैतान कौन सा तीर आपके ऊपर छोड़ रहा है, लेकिन वो तीर आज से टूटेगा, क्योंकि आज आप प्रभु के निकट खड़ा है। मैं नहीं जानता शैतान आपके घर में और आपके जीवन में क्या बीमारी का तीर छोड़ रहा है, या डर का तीर छोड़ रहा है, या जलन का तीर छोड़ रहा है, या स्वार्थ या कड़वाहट का तीर छोड़ रहा है, या ऐसी कोई तीर, नशा करने वाली तीर, झगड़ा वाली तीर, पता नहीं कौन सा तीर है। लेकिन आज का वचन अगर आपने सुना है और आज आपने दिल से प्रार्थना किया है, आप पुरोहित का स्थान लिया है और हाथ को धोया है, पापों को कबूल किया है और दिल को शुद्ध किया है, व्यभिचार से, आत्मिक व्यभिचार से आपने पश्चाताप किया है, तो आने वाले 7 दिन में मैं प्रभु के जो याजक होने के अधिकार से आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो तीर फूटने लगेगा, वो तीर फूटने लगेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको उत्तम पवित्र स्थान में बिठाया है। इस वचन के पहले आप बाहर हो सकते थे या पवित्र स्थान में हो सकता था, लेकिन आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपका स्थान बदला है। आई प्रोफेसाई, प्रभु ने आपका स्थान बदला है। अभी प्रभु ने आपको उत्तम पवित्र स्थान में एक याजक के रूप में आपके बिठाया है। इस स्थान में रहना, इस स्थान से निकलना नहीं, इस स्थान से निकलना नहीं, इस स्थान से निकलना नहीं। 2 चीज आपको हमेशा करना है, पापों का कबूल, हाथ को धोना है और दिल को शुद्ध करना है। आत्मिक व्यभिचार को क्षमा मांगना है। और ये 2 करते हो तो आपके अंदर पवित्रता की भूख आएगी और आपको प्रभु उत्तम पवित्र स्थान में रखेगा। आपको प्रभु उत्तम पवित्र स्थान में रखेगा और आप उस स्थान में आपका दिल भी याजक की तरह होगा। ये मेरा अनुभव है और ये अनॉइंटिंग में आपको बांट रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, बॉडी ऑफ जीसस। आज का प्रभु बोझ प्रभु हम याजक के रूप में ले रहे हैं। बाकी के बंधन प्रभु बोझ के द्वारा आप छोड़ दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन।